बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की हालत इनके करतूतों से, बूट पॉलिश, करप्शन, इलेक्शन चोरी से इस हद तक गलीज हो चुकी है कि अब इन्हें कहीं भी कोई उजली और साफ सुथरी चीज नजर आ जाए तो ये अपने आप को साफ करने के लिए खुद को इस चीज के साथ रगड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये गलाजत साफ सुथरी नजर आने वाली चीज को भी गंदा कर देती है। अरशद नदीम की करोड़ों की कोठी कहाँ से आई? हैरान कर देने वाले इंकशाफात देखने से पहले मरियम पर कुछ तबसरे देखें। मरियम सफदर अरशद नदीम को इनाम देने मियाँ चन्नू पहुंची। इनाम तो दिया, लेकिन जाते जाते एक अजीबो गरीब हरकत भी कर गई। वीडियो बनाने के लिए अरशद को पेरिस ओलंपिक्स में पहनाया गया गोल्ड मेडल उतार कर अरशद को दोबारा पहना दिया। इस पर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, अरशद से मेडल लेकर इसी को पहना रही हैं, झल्ली है मेरी बाजी। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, अनकरीब इस मेडल को पहनकर भी मरियम फोटो सेशन करवाएगी। सभी काज़मी ने कहा, मेडल अरशद नदीम को दिया ओलंपिक्स वालों ने, ये उसी मेडल को दोबारा पहनाकर अपने शौक पूरे कर रही हैं। क्या सस्ते अदाकार मिल गए पंजाब को। मरियम की हालत पर अपनी पोस्ट में इरम ज़ईमी ने लिखा, अरशद तुम्हें पता है कि पाकिस्तान में मेरा और जरदारी खानदान बेशुमार गोल्ड मेडल्स ला सकता था, मगर अफसोस ओलंपिक्स में चोरी, बूट पॉलिश और करप्शन के मुकाबले ही नहीं होते। शफकत चौधरी ने कहा, ये लोग अरशद नदीम को इज्जत देने के ड्रामे नहीं रचा रहे, बल्कि इस तरह अपने लिए थोड़ी सी इज्जत की भीख मांग रहे हैं। याद रहे पिछले चंद दिनों में ये बात तो हर किसी ने नोट की है कि अरशद का ताल्लुक उन लोगों में से है जो मांगते हुए झिझकते नहीं हैं, जो किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने पर पहुंच जाते हैं कि मेरा ही नाम दो। हैरान कुन इंकशाफ देखें। साफी हरमीत सिंह ने एक क्लिप शेयर करते हुए कहा, अपने अरशद नदीम सखेरा ओलंपियन साहब इतने भी गरीब नहीं हैं, वो आबाई घर है जो वीडियोज में दिखाया गया। अपना घर अच्छा है, मजीद बरकतों के लिए दुआ गो हूँ। सहाफी शम्स खटक ने कहा, आखिर क्या वजह है कि शहर में इतने कीमती घर के बावजूद हमेशा ये ऐसे इवेंट्स के मौका पर गांव के घर में होते हैं और कभी मीडिया को इस घर की हवा तक नहीं लगने दी। महर शराफत ने जवाब दिया, शम्स भाई बाकी मामलात अपनी जगह, हम लोग हमेशा गमी खुशी अपने गाँव में ही मनाते हैं। मेरे ख्याल से यही वजह इनकी भी हो सकती है। इस बात को ज्यादा सीरियस न लें। खैर इतना बड़े इशू नहीं है कि हम बड़े बड़े इशू छोड़कर इस पर बात करें। इस पर शम्स खटक ने जवाब दिया, मुझे इसके गाँव वाले या सोसाइटी वाले घर में रहने से कोई मसला नहीं, लेकिन ये तासुर देना कि वो सीधा मियाँ चन्नू से ओलंपिक्स में गया या इसके पास कुछ नहीं था, जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे, ये मुनासिब नहीं। इमरान खान के दौर में इनकी बहुत मदद की गई, खुद ये वजीर आजम से मिला, परवेज इलाही, बुजदार, शहबाज शरीफ ने इसकी काफी मदद की। मरियम के प्रोटोकॉल पर अहमद हसन ने ट्वीट किया, मरियम नवाज अरशद नदीम के घर आई, 40 सेकंड की टिकटॉक बनाई और चंद ही मिनट में वापस लौट गई। मरियम ने अपनी 40 सेकंड की टिकटॉक की खातिर कौम के करोड़ों रुपए जाया कर दिए। साफी जुबैर अली खान ने कहा, जब अरशद नदीम को जेवलिन की जरूरत थी तब मरियम से अरशद नदीम मुलाकात करने के लिए पैगामात भेजता रहा, तब मुलाकात का वक्त नहीं था, और अब जब कामयाबी मिल गई तो फोटो सेशन करने घर पहुँच गई। मुकम्मल सच बताना चाहिए। साफी समीना पाशा ने ट्वीट किया, सरकारी खजाने से दिए हैं, मरियम कौन सा अपनी जाती जेब से दे रही हैं, वैसे भी इनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। इमरान रियाज खान ने कहा, अरशद नदीम को 10 करोड़ की जगह 10 अरब भी दे दें तो हुकूमत जाली ही रहेगी। इस पर नईम बुखारी ने लिखा, वो कौन सा नवाज शरीफ के गुर्दे बेच कर दे रहे हैं। साफी अली मुमताज ने ट्वीट किया, अपने माल से किसी की मदद कर दें, जान न निकल जाए इनकी। दुकान की मशहूरी ऐसे कर रही हैं जैसे जेवलिन इन्होंने ही फेंकी थी। कब तक सरकारी फंड्स पर हौसला अफजाई करते रहेंगे। अल्लाह ने जो माल दिया उसको आम आदमी को देने की हिम्मत करें। तारण ने कहा, अरशद नदीम का एजाज 90 के वर्ल्ड कप से कहीं बड़ी कामयाबी है। इस पर साबिर शाकिर ने लिखा, लगता है इमरान खान ने इनकी मत मार दी है। पूरी दुनिया में अरशद नदीम के आलमी रिकॉर्ड के चर्चे हैं, लेकिन तारण भाई का विजन 90 की दहाई से आगे का सोचता ही नहीं, इसलिए इनका खेल, सियासत, सहाफत, अदालत 90 की दहाई में फंसी हुई हैं। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। कहने वाली मरियम, गुच्ची की लाखों की मुख्तलिफ जूतियां कहाँ से आती हैं कुछ पता नहीं, महंगे ब्रांड के ड्रेसेस, घड़ियां कहाँ से आती हैं कोई पता नहीं, एवन फील्ड कैसे खरीदे कोई जवाब नहीं, कतरी खत, करोड़ों की गाड़ी चंद लाख में। जरदारी ने कहा, ये खड़ी हुई है, ये आपकी है जी, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा, ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है, कानून के मुताबिक गाड़ी ली ही नहीं जा सकती। जब वो पे करे। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि और गाड़ी आपको- अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें।
मतलब जरदारी के साथ मिलकर गाड़ी चोरी करने वाली, जेल में फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने वाली, मतलब दबाकर झूठ बोलने वाली। इसने कहा, हुक्मरानी के लिए हजरत उमर फारूक के मॉडल की पैरवी करती हूँ। फरजाना ने जवाब दिया, हजरत उमर फारूक मेरिट पर शूरा के फैसले के बाद हुक्मरान बने थे। तुम चोर की बच्ची चोरी की सीट पर बैठकर हुक्मरानी नहीं, अवाम के वोटों का बलात्कार कर रही हो। नईम बुखारी ने जवाब दिया, सीटें चोरी की, कारोबार गंदी वीडियोस का, बातें हजरत उमर फारूक जैसी, हुक्मरानी की। अल्लाह पाक हिदायत फरमाए। साफी उबैद भट्टी ने लिखा, अस्तगफिरुल्लाह, ओ बीबी माफ कर दे प्लीज। दूसरी तरफ इसी मरीम के पापा ने कहा, अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, एक जेल में नाहक खातून से शर्मनाक शिकस्त खाकर, अल्लाह के कलाम पर झूठा हलफ उठाकर, बूट पॉलिश के रिकॉर्ड बनाकर, डायलॉग बाजियां, कमाल है भाई।